हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास पे एंड पे आके अब आपको टाइम एट योर डिस्पोजल इज वेरी शॉर्ट और विद इन फ्यू डेज यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड टू अ क्लास 10th क्लास, जो कि आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, जो आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगी कि आप क्या बनोगे, किस दिशा में जाओगे। तो उसको अच्छा करने के लिए जरूरी है कि आप नाइन्थ के भी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही थॉरली क्लियर करके चलें। और डिफरेंट वीडियोस में मैंने आपको नाइन्थ के ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स आपको कवर करके दे दिए हैं एंड टेंथ का भी मोर देन 75 सिलेबस मेरी वीडियोस में कवर्ड है। बट एट प्रेजेंट नीड ऑफ द आर ये है कि नाइन्थ का आपका एनुअल एग्जामिनेशन में टाइम कम बचा है और आपको उस कम टाइम में आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर्स का रिवीजन थॉरली और विद इन मिनिमम टाइम। तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं सो दैट आपका चैप्टर वाइज, ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर वाइज आपका रिवीजन हो जाए, आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो बार बार आपके स्कूल्स के डिफरेंट टेस्ट में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस को साथ साथ में कवर करके चलूंगा। बट आपको सिर्फ एक काम करना है, यू हैव टू टेक अ नोटबुक और अ रजिस्टर एंड अ पेन। मैं आपको क्वालिटी नोट्स प्रिपेयर करवा दूंगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, इसके सारे पार्ट्स को समझ लो, तो आपको इस चैप्टर में कोई और सपोर्ट की नीड नहीं पड़ेगी। ऑल्दो टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे और इनकी आपको अलग अलग वीडियोस भी 10 मिनट्स 12 और 15 मिनट्स तक की वीडियो ड्यूरेशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उसकी और इन डेप्थ स्टडी भी कर सकते हो। बट इस चैप्टर को क्विकली जस्ट लाइक वन शॉट रिवीजन के लिए मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो देखिए इसके अंदर ये सारे टॉपिक मैं कवर कर दूंगा आपको। सबसे पहले है व्हाट इज मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन कई स्टूडेंट्स को बिल्कुल अपनी लोकल लैंग्वेज में लिख देते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो जिसकी साइंटिफिक लैंग्वेज है वो पता होनी चाहिए और वही ही लिखनी पड़ेगी आपको। पहली बात तो आप समझ लें, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव मींस एज कंपेयर टू समथिंग। याद रखना, जब भी वर्ड आएगा एब्सोल्यूट तो वो एक्चुअल है, रिलेटिव मींस एज कंपेयर टू समथिंग। तो जैसे अगर पूछे व्हाट इज मोशन, तो मोशन इज अ relative term and a body is said to be in motion if it is changing its position continuously with reference to a stationary object। यानी नियर बाय कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लो, उसके कंपैरिजन में उसकी पोजीशन बदल रही हो, तो देन वी से बॉडी इज इन मोशन। तो आपको एज इट इज ही, चाहे वीडियो को पॉज करना पड़े जरूर पॉज कर लो, उसके नोट्स बना लो, और ऐसे ही आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा। तो दैट इज एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट हो और दूसरी बॉडी उसके रेफरेंस में अपनी पोजीशन बदल रही हो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जैसे सपोज आप यू टेक द केस ऑफ अ ट्रेन और उसमें कंपार्टमेंट में दो आदमी बैठे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस फिक्स है, ट्रेन इज मूविंग, तो वी से पर्सन नंबर 2 इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पर्सन नंबर 1 ऑल्दो बोथ आर मूविंग, क्योंकि 1 के रेफरेंस में 2 की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बट अगर आप सपोज यू टेक अ केस ऑफ अ ट्री आउटसाइड द ट्रेन, तो विद रिस्पेक्ट टू ट्री द पोजीशन ऑफ ट्रेन इज चेंजिंग, सो वी से ट्रेन इज इन मोशन। तो याद रखना, यही डेफिनेशन है इसकी। देन अगर मान लो इसे उल्टा डेफिनेशन है, अगर मान लो कहें रेस्ट, तो मैंने आपको उसको साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया कि अगर सपोज बॉडी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट नियर बाय चेंज नहीं हो रही, देन वी से बॉडी इज एट रेस्ट। तो आप इसे दोनों को याद कर लें। देन आता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंसेस पे मैंने अपने वीडियोस में दे रखा है, स्केलर वेक्टर में क्या क्या सारे डिफरेंसेस हैं। फॉर द टाइम बीइंग आपसे पूछ सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है क्या, गिव एग्जांपल्स। वेक्टर क्वांटिटी है क्या, गिव एग्जांपल्स। तो देखें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, जिसमें कोई डायरेक्शन की नीड ना हो, मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाए, उसे कहेंगे स्केलर। और कोई फिजिकल क्वांटिटी जो डायरेक्शन भी साथ डिफाइन करवाए, तो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, they are called scalar quantities, and physical quantities which are completely described by magnitude as well as direction, they are called vector quantities। अब ये एग्जांपल मैं आपको सिंपल बता दूं, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, अभी डेफिनेशन भी आ रही है उनकी।
और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इसमें रह गया वर्ड लिखना, तो मैं आपको वो भी साथ साथ कवर कर देता हूं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों भी टर्म अभी कवर हो जाएंगी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। सपोज बॉडी ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए, सी से डी पे जाए। आप डिस्टेंस ए बी बी सी सी डी का टोटल कर लो, इट इज अ डिस्टेंस। और इसका ऐसा यूनिट क्या पूछा जाए तो क्या होगा? ऐसा यूनिट मीटर होगा। बट डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? तो अगर कोई मूविंग बॉडी है, जहां से स्टार्ट हुई और जहां जाके रुक गई, आप उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो वो मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट कैन बी वेस्ट, दैट कैन बी नॉर्थ, वो भी डायरेक्शन फिक्स हो गई। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को कहा है वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज, मैं रिपीट कर दूं कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इज अ डिस्टेंस, एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। और दोनों का ऐसा यूनिट मीटर है। एग्जांपल ले लें, सपोज मैं ये कहूं अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, लेट अस से 6 मीटर, then perpendicularly A to B, then perpendicularly B to C 8 मीटर। और क्वेश्चन ये आ जाए, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। जर्नी यहां से स्टार्ट हुई तो डिस्टेंस हो गया 8 + 6 इज इक्वल टू 14 मीटर। बट ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, आप इन्हें ज्वाइन कर दें तो डिस्टेंस AC जो आएगा ना बाय पाइथागोरस 10 मीटर आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर इन दिस केस। तो ऐसे न्यूमेरिकल की वीडियो भी अलग से बना देंगे। अभी फॉर द टाइमिंग मैं आपको सिर्फ जस्ट फॉर रिवीजन से आपको क्विकली सारे टॉपिक कवर करवा देता हूं। लाइकवाइज सर्कुलर मोशन में भी पूछ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर सपोज अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 राउंड। आप ये समझ लें कि अगर बॉडी ने सपोज एक सर्कल 7 मीटर रेडियस का पूरा किया, जर्नी ए से स्टार्ट हुई और ए पे आके ही एंड हो गई, तो याद रखना डिस्टेंस इस केस में 2πr होगा, दैट इज सर्कल का सरकमफ्रेंस, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 हो जाएगा। एक और एमसीक्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो सकती है या डिस्टेंस ज्यादा हो सकती है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, एट द मोस्ट इक्वल हो सकती है, और वो भी कब? रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज एक बॉडी ए से बी तक 100 मीटर मूव करे, दैट इज इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो इस केस में डिस्टेंस भी 100 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर है। इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। या डिस्प्लेसमेंट इससे कम हो जाएगी, बट किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती। बी क्लियर अबाउट इट। चाहे सर्कुलर मोशन हो, चाहे ये हो, या एनी अदर टाइप ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस। तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स अलग से आएंगे। अब आती है स्पीड। डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर आप डिस्टेंस को एस से डिनोट करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, टाइम को टी से डिनोट करोगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आप पूछ सकते हैं व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। ऑब्वियस है ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो देयरफॉर मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। अब आता है स्पीड यूनिफॉर्म कब होगी और नॉन यूनिफॉर्म कब होगी। तो आप ये समझ लें कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर सपोज ग्राफ वाइज पूछें तो देखें ये dt ग्राफ है। dt ग्राफ जब मैं कहूंगा तो इसका मीनिंग या तो होगा डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखिए इसके अंदर अगर सपोज 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल हुआ तो 2 में 20 हो गया होगा, 3 में 30 हो गया होगा, 4 में 40 हो गया होगा। तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसका dt ग्राफ ऐसा आएगा। बट ग्राफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्राफ dt ग्राफ ऐसा हो तो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? तो याद रखना, इट रिप्रेजेंट्स बॉडी एट रेस्ट। कैसे? अगर सपोज रेफरेंस पॉइंट से ये बॉडी लेट से 10 मीटर दूर है तो 1 सेकंड के बाद भी 10 मीटर दूर है, 2 सेकंड के बाद भी 10 मीटर दूर है, 3 सेकंड के बाद भी, 4 सेकंड के बाद भी। दैट इज टाइम तो आगे जा रहा है बट वो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस नहीं बदल रही, तो इट मींस बॉडी इज एट रेस्ट। तो कई बार पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ dt ग्राफ रिप्रेजेंट इफ इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस? तो अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो बॉडी इज एट रेस्ट। एक इंटरेस्टिंग ये भी है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस हो जाए? मान लो ये dt ग्राफ है, सपोज d इधर है और t इधर है, तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये क्या डिनोट करता है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज डिनोटेड बाय सच ग्राफ? तो इसका आंसर है इट इज अ हाइपोथेटिकल ग्राफ, यानी सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। टाइम बढ़े नहीं और डिस्टेंस बढ़ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर सपोज एक बॉडी रेफरेंस पॉइंट से 25 मीटर दूर है, करेक्ट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि टाइम तो बढ़ जाए और उसकी डिस्टेंस तो बढ़ जाए और रेफरेंस टाइम जो है वो ना बढ़े? तो दैट इज ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये वाला कि टाइम बढ़ेगा तो ही डिस्टेंस बढ़ेगी। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस तो बढ़ जाए। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं यहां पर 10 o'clock मैं अपने सिटी गाजियाबाद में था, मैं 11 o'clock पे भी दिल्ली में था। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इफ आई हैड ट्रैवल्ड फ्रॉम गाजियाबाद टू दिल्ली, डिस्टेंस कवर की है तो टाइम भी तो कवर हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 11 बजे मैं यहां भी था और 11 बजे मैं दिल्ली में भी था। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसे हाइपोथेटिकल ग्राफ या इम्पॉसिबल ग्राफ बोलते हैं। देन आता है वेलोसिटी। तभी आपको मैंने बताया ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस ये मैग्नीट्यूड है, साथ में दिशा की, डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। बट अगर वेलोसिटी की पूछेंगे ना तो वेलोसिटी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आप वर्ड ही चेंज कर दो, ये आए डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और या इसे ऐसा भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। आप नोट कर लें इसको रजिस्टर में। अगर वेलोसिटी पूछी है तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या कहो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या कहो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसका भी अगर मीटर पर सेकंड था तो इसका भी मीटर पर सेकंड है। याद रखना ये स्केलर है, ये वेक्टर है। स्पीड जो है जीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी जीरो हो सकती है। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, करेक्ट, वो न्यूमेरिकल्स में कवर करके बता दूंगा। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड ना तो जीरो होगी और ना नेगेटिव होगी, पॉजिटिव ही होगी। देन आता है वेलोसिटी में यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेरिएबल मींस नॉन यूनिफॉर्म। तो इसमें बड़ा सिंपल है कि जैसे इसमें आपको मैंने बताया, आप ऐसे क्या कर, सपोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल डिस्प्लेसमेंट ये इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होंगे जैसे ये है तो ग्राफ कर्व में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तब लिखना जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखना, स्पीड तब लिखना जब यहां पर डिस्टेंस लिखना। याद रखना क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है तो यहां पर लिखना यहां पर यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर यहां वर्ड डिस्प्लेसमेंट आएगा तो ये वर्ड वेलोसिटी हो जाएगा, बिकॉज स्केलर से स्केलर मैच करनी चाहिए, वेक्टर से वेक्टर क्वांटिटी मैच करनी चाहिए। देन आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सिंपल है, अगर सपोज एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी, टाइम t इलैप्स हुआ और उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल थी u और टाइम है t, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस a t, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी और भी आएंगी, ग्राफिकल डेरिवेशन भी आएगा। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक और ध्यान रखना, अगर सपोज एक्सेलरेशन के साथ पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और एक्सेलरेशन के साथ अगर नेगेटिव साइन आएगा इसका मतलब ब्रेक्स आर बीइंग अप्लाइड एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो इस केस में ये ज्यादा होगा v और ये कम होगा, बट अगर रिटार्डेशन का केस होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, उस केस में a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये इट इज कॉल्ड केस ऑफ रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है? डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, करेक्ट, क्योंकि वो इंक्रीज इन वेलोसिटी है, इसलिए हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसमें आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बिल्कुल पैरेलल बन जाएगी डेफिनेशन। इफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज चेंजिंग बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी यही ग्राफ अब वीटी ग्राफ कहलाएगा, वीटी ग्राफ। तो अगर सपोज इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वी कैन से एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल, इफ अ वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका ग्राफ भी कर्व आएगा, सिर्फ dt की जगह अब ग्राफ vt हो जाएगा। तो ध्यान रखना, vt ग्राफ एक्सेलरेशन और dt ग्राफ मोशन यानी स्पीड यानी वेलोसिटी से रिलेट करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी आगे कवर होंगे आगे। अब आता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो प्रैक्टिकली किसी भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म नहीं रहती, कहीं क्राउड हुआ कम हो गई, रोड खाली हो गई ज्यादा हो गई, तो वी फाइंड एवरेज स्पीड। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अगर सपोज जर्नी ए से बी तक हुई, उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कभी स्पीड 20 थी, फिर स्पीड 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 10 रह गई। आप इन सबकी डिस्टेंसेस निकाल लें, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, एवरेज। और एवरेज का एक और भी है, अगर आपको इनिशियल और फाइनल दे रखा है तो इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2 इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज। ध्यान रखना, अगर आपको दे रखे इनिशियल फाइनल तो एवरेज ऐसे निकलेगी, और अगर आपको जर्नी के दे रखे पार्ट्स तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ऐसे निकलेगी एवरेज स्पीड। एक टर्म आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इट मींस है दैट इंस्टेंट। तो जो स्पीडोमीटर होता है ना गाड़ी का, वो ना तो एवरेज बताता है ना कोई और, वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है, दैट इज एट दैट मोमेंट गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। तो दैट इज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और स्पीडोमीटर यही शो करता है, एवरेज शो नहीं करता। देन आता है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर मोशन यूजुअली यूनिफॉर्म होती है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन ये आया था कि व्हाई सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। तो ध्यान रखना, अगर मान लो मैं कहूं वेलोसिटी बदली है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो गया ना। अब वेलोसिटी किससे बदल सकती है?
या तो मैग्नीट्यूड से या डायरेक्शन से। अगर सपोज बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में टाइम कवर कर रही है तो मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, बट सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां देखोगे ये मानी जाएगी, यहां देखोगे ये मानी जाएगी। तो सिंस डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, hence velocity is changing. Since velocity is changing, therefore circular motion is called accelerated motion, although there is no any acceleration, but due to change in direction इसे ऐसा ही बोला जाएगा। फिर आती है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ये है, मैं सेकंड बता दूं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसपे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल करने हैं। मेरे चैनल पे डिफरेंट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स भी कुछ कवर्ड हैं, बट इसमें क्योंकि आपको पूरे चैप्टर का वन शॉट में रिवीजन ही करवा रहा हूं, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कैसी लिखनी चाहिए, क्या उनका मीनिंग है, आपको वो बता दिया। और इसके सेकेंड पार्ट में मैं इसके 2, 3, 4 वेराइटीज के क्वेश्चन ले लेता हूं, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट वाइज ये समझ आ जाए कि फर्स्ट चैप्टर में किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक ग्राफ के ऊपर भी जरूर ध्यान देना कि न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन ग्राफ एक सेपरेट वीडियो में भी कवर्ड है, और आज भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल ग्राफ बेस्ड भी कवर करवा देता हूं। वीडियो के इस पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करा दूं, आप इनको कॉन्सेप्चुअली समझ लें। अगर आपको इनमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज में, अगर ये गिवन है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो u इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दो। अगर इस तरह की लैंग्वेज है बॉडी कम्स टू रेस्ट तो v 0 प्लेस कर दो। तो पहले तो दो चीजें ये काम आएंगी। दूसरा ये काम आएगा कि वेलोसिटीज को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में ना लेके चलो। थर्ड है टाइम कभी मिनट्स में दे रखा हो तो उससे पहले प्रॉपर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप सारा क्वेश्चन ऐसा यूनिट में करने जा रहे हो। और जो जो गिवन है वो लिखते जाओ, जो आस्क्ड है वो क्वेश्चन मार्क, एंड जस्ट थिंक कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या अप्लाई हो सकती है, एंड क्वेश्चन विल बी डन, दैट्स फॉर श्योर। बस इतनी कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की नीड है। जैसे स्पीड ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस, यानी पहले ये थी बाद में ये थी, तो मैं इसको पहले लिखूंगा u यानी इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, और कन्वर्ट करना जरूरी है तो 18 इंटू 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकेंड, इसे कन्वर्ट करके 5 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। फाइनल वेलोसिटी v ये बता रखे 36 है किलोमीटर पर आवर, इसे भी कन्वर्ट कर दें 36 इंटू 5/18 कट करके 2 तो 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये भी है कि इसके अंदर किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 क्यों किया वो भी पता होना चाहिए। अगर सपोज है किलोमीटर पर आवर और कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर के मीटर बनाने में 1000 से मल्टीप्लाई होगा, फिर स्लैश अपॉन, ये अपॉन आ गया। आवर्स के सेकंड बनाने में 3600 प्लेस करना होगा। आप इसे कैंसिलेशन करके सिंप्लीफाई कर लो, तो इसलिए हम डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन। देखिए आपको u दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, v दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 2 मिनट्स है, इसे करते हैं 120 सेकेंड्स, और क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखिए आप इतना करने के बाद आपको क्लियरली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई हो रही है, v इज इक्वल टू u प्लस at, या लिखते हैं a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, so that is 10 minus 5 upon 120, that is 5 upon 120, that is इसे आप डिवाइड करोगे 0.41 समथिंग आएगा, या इसे p अपॉन q भी छोड़ सकते हो कैंसिल करके, 5 डिवाइडेड बाय 120 ये आएगा 0.041।
0.041, जैसे 2 भी करने राउंड ऑफ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ध्यान रखना एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। कई बार ये भी पूछते हैं कि व्हाई द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड नॉट मीटर पर सेकंड, तो ये भी पता होना चाहिए इसका आंसर। तो अभी आपको मैंने बताया एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इटसेल्फ मीटर पर सेकंड में है और टाइम फिर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जस्टिफिकेशन भी पता होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड क्यों नहीं होता, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहां आपका जस्टिफिकेशन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, यह है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अभी आपको मैंने बताया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आ जाए, प्लेस u इक्वल टू 0, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो गई एंड एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स, टाइम t 5 सेकंड्स। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, बस ये ध्यान रख लें, ऐसे यूनिट में है सारा, टाइम सेकंड्स में है। अब इन्हें देख के भी वी कैन से फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लग जाएगी, तो वी कैन अप्लाई v इज इक्वल टू u प्लस at। u है 0, a की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 5, तो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी अटेन्ड, v इज इक्वल टू u प्लस at। देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14, सर्कुलर पाथ रेडियस 14। क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 1/2 राउंड। तो इसमें ध्यान रखना जब भी हाफ राउंड का केस आएगा, चाहे 2 1/2 हो, 3 1/2 हो, 4 1/2 हो, तो फिक्स है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर। ये ध्यान रखना। पहले मैं इसको बता दूं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि हाफ का केस आ गया। बॉडी अगर यहां से स्टार्ट होगी, 1 राउंड तो यहां होगा, हाफ राउंड कहां होगा, हाफ राउंड यहां होगा, और ऑब्वियसली मैं इसे अगर ज्वाइन कर दूं तो व्हाट आई गेट डायमीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 28 मीटर, ये आंसर तो यही निकल आएगा। ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट इज डिस्टेंस, तो याद रखना सर्कुलर पाथ में 1 राउंड में 2 पाई आर है, उसके बाद जितने राउंड उससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। जैसे आई विल राइट डिस्टेंस इन 1 राउंड, तो 1 राउंड इज 2 पाई आर, 2 पाई आर मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू 14, क्योंकि रेडियस 14 दे रखी है। 7 से कट करके 2 कर दें 4, तो आ गया 88 मीटर। ये एक राउंड में है। उसके बाद जितने राउंड पूछे 7 1/2, 9 1/2, 3 1/4, जो भी हो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आई विल राइट डिस्टेंस इन 2 1/2 राउंड्स, तो यानी इसे 88 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो मैं इसे कर दूं 88 इंटू 2.5, इट इज इक्वल टू 220 मीटर्स। तो आंसर आ गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू 220 मीटर। ये आया डिस्टेंस का आंसर। डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया, हमेशा ही इस केस में जब भी हाफ का केस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक आंट ट्रेवल करती है 3 स्टेप्स, 3 सीढ़ियां उसने चढ़ी, सीढ़ी नंबर 1 2 एंड 3, और उसके बाद उसकी पोजीशन ए से बी तक आ गई। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो देखिए बड़ा सिंपल है ये भी। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे एक स्टेप में, मैं पहले बता दूं 1 स्टेप में, डिस्टेंस इन 1 स्टेप 20 अप 15 फ्लैट 35 सेंटीमीटर। ये एक स्टेप में है उसकी, क्योंकि पहले वो आंट अप जाएगी एंड देन प्लेटफॉर्म, आंट अप एंड देन प्लेटफॉर्म। तो 35 सेंटीमीटर एक में है और उसने करे 3 स्टेप्स, तो 3 स्टेप्स में डिस्टेंस होगा 35 इंटू 3 इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर। ये तो आंसर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आंट।
अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी। आपने क्या करना है, इसे राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देना है और देन 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज मैं ये ज्वाइन कर दूं लाइक दिस, ये बाद में ज्वाइन हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैं ये ज्वाइन कर दूं, ये पॉइंट सी आ गया, तो डिस्टेंस AC बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको करना क्या है, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर द होल रूट, दैट इज 400 प्लस 225 द होल रूट, दैट इज 625 द होल रूट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब आपने अगर A से C तक कहा है 75 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट मींस फ्रॉम A to B इज इक्वल 25 इंटू 3, ये आ गया 75 सेंटीमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर ये माना जाएगा और डिस्टेंस का ये माना जाएगा। तो अभी सिर्फ इस वीडियो में मैंने क्विकली इस चैप्टर को रिवीजन करवाया है आपको, और आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, आपको इसमें इंक्लूड किए हुए क्वेश्चन कैसे लगे, और इसको वीडियो को प्रेजेंट करने का मेथड कैसा लगा, वेदर शुड इट इज फास्ट और इट इज स्लो, क्या और टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की नीड है। तो आपका अगर जिस तरह का फीडबैक आएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर की विद इन 1 or 2 डेज इसकी वीडियो भी बना दूंगा आपको। बट अभी आपको इतना है कि इतने के नोट्स प्रिपेयर करके थॉरली रिवाइज कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा सिर्फ लाइक देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर करनी है, और चैनल सलूजा क्लासेस इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, सो दैट पूरी 9th और पूरी 10th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे एक्सपीरियंस से आपकी नॉलेज एनरिच हो एंड यू मे कम आउट सक्सेसफुली विद फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।